अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। दोनों देशों की तरफ से गोले बरस रहे हैं। एक तरफ ईसाई बाहुल देश है और दूसरी तरफ मुस्लिम बाहुल देश। अजरबैजान में करीब 97% से अधिक मुस्लिम है और आर्मेनिया में 94% से अधिक ईसाई है। दोनों देशों के बीच नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर लगातार भीषण लड़ाई चल रही है। आम नागरिकों की बस्तियों पर गोले बरस रहे हैं, टैंक चल रहे हैं। दोनों तरफ के अखबारों, न्यूज़पेपरों की सुर्खियां भी लगातार जहर उगल रही है। लिख रहे हैं कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह, इतने टैंक और विमान मार गिराए, बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए, हताहत हुए। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने कहा है कि 1-1 इंच जमीन के टुकड़े के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सभी देश शांति चाहने वाली औपचारिक टोन में दिन में एक ट्वीट छाप देते हैं, कहते हैं कि दोनों देश शांति से काम ले। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। आर्मेनिया और अजरबैजान का इतिहास, भूगोल तो बहुत से लोगों ने पढ़ा दिया। दोनों देश 1918-1921 के बीच आज़ाद हुए थे। आज़ादी के समय भी दोनों देशों में सीमा विवाद के चलते कोई खास दोस्ती नहीं थी। पहले विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद दोनों देशों में से एक तीसरा हिस्सा अलग हो गया था, जिसे अभी जॉर्जिया के रूप में जाना जाता है। 1922 में ये तीनों देश सोवियत संघ में शामिल हो गए थे, यानी रूस का हिस्सा बन गए थे। इसी दौरान रूस के नेता जोसेफ स्टालिन ने अजरबैजान के एक बड़े हिस्से नागोर्नो काराबाख को आर्मेनिया को दे दिया था, ऐसा बताया जाता है। लेकिन इसके पीछे भी एक किस्सा है। बताया जाता है कि इस इलाके की अधिकतर आबादी आर्मेनियाई है, यानी ईसाई है। दशकों तक इस इलाके के लोगों ने कई बार ये इलाका आर्मेनियाई को सौंपने की अपील की थी। लेकिन असल विवाद 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन शुरू हुआ और नागोर्नो काराबाख की संसद ने आधिकारिक तौर पर खुद को आर्मेनिया का हिस्सा बनाने के लिए वोट किया। दक्षिण पूर्वी यूरोप में पड़ने वाली काकेशस इलाके की ये पहाड़ियाँ रणनीतिक तौर पर बेहद अहम मानी जाती है। सदियों से इलाके की मुसलमान और ईसाई ताकतें इस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना भी चाहती रही है। 1980 के दशक के अंत से 1990 के दशक तक चले युद्ध के दौरान इसमें करीब 30,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 10 लाख लोग इससे विस्थापित हुए थे। अब 1994 में जाके संधि हुई, यानी कि मामला शांत हुआ। लेकिन अजरबैजान ने इस ख्वाहिश को दम तोड़ने नहीं दिया कि एक दिन दोबारा काराबाख पर कब्जा करेंगे। 2016 में हिंसा हुई और 110 लोग इसमें मारे गए थे। इसी साल जुलाई में भी 16 लोग इसमें मारे गए थे। अब यहाँ आता है एक तीसरा खलीफा, जिसे कहते हैं तुर्की, और उसके राष्ट्रपति अर्दोगन का रोल। अर्दोगन जो पिछले कई सालों से दुनिया के हर झगड़े में कूद पड़ते हैं, उन्होंने इन दोनों देशों की दुश्मनी भी सुलगा दी। अर्दोगन ने अजरबैजान का समर्थन दिया और कहा कि हर तरफ से अजरबैजान की मदद करेंगे। जुलाई में युद्ध की चाहत वाले प्रदर्शनों के पीछे भी तुर्की का ही समर्थन माना गया। खुले तौर पर तुर्की मुस्लिम बाहुल अजरबैजान के साथ है और आर्मेनिया भी अकेला नहीं है। आर्मेनिया के साथ फिलहाल रूस है, जो असल में अजरबैजान और आर्मेनिया वाले झगड़े में तुर्की और रूस का भी झगड़ा से कहा जा रहा है। लेकिन दोनों के पीछे से कठपुतली नचा कोई और रहा है। अगर देखा जाए तो आज का या पिछले 100 साल का झगड़ा नहीं है, क्योंकि अगर अतीत में जाकर देखा जाए तो युद्ध का इतिहास काफ़ी पुराना है। इतना पुराना है कि हमें 1000 साल पीछे ले जाएगा, जब ये देश शायद अस्तित्व में भी नहीं थे। दरअसल अभी भी बहुत से लोगों के लिए नॉर्मल सा ये एक रूटीन युद्ध है। लेकिन इस युद्ध के पीछे एक कहानी है, एक किस्सा है, जो हमें 7वीं सदी में ले जाएगा। दरअसल 7वीं सदी में शुरू हुए इस्लामिक जिहाद ने ईसाई समुदाय और यहूदी समुदाय के पवित्र स्थल छीन लिए थे, जैसा इनकी आदत रही है। उन्हें दोबारा हासिल करने के लिए इनके बीच करीब 7 बड़े युद्ध भी हो चुके हैं। इन्हें सलीबी युद्ध, ईसाई धर्म युद्ध, क्रूस युद्ध कहा जाता है। इतिहासकार ऐसे 7 क्रूस यानी के सूली युद्ध मानते हैं। वैसे इसकी शुरुआत सन 1095 के आसपास शुरू हुई थी, लेकिन इसका बड़ा ही सरल वर्णन हॉलीवुड की मूवी सेशन ऑफ द विच में काफ़ी दिया गया है कि कैसे वेटिकन के पोप ईश्वर के नाम पर और अरब के मुल्ला अल्लाह के नाम पर साम्राज्य स्थापित कर रहे थे। एड्रमिट का रेगिस्तान, ईसाइयों की युद्ध भूमि, सन 1332। ईश्वर को निराश मत करना, उनका बदला तुम्हें ही लेना है। कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। एक समय यह क्षेत्र रोम के साम्राज्य का अंग था, जिसके शासक 4वीं सदी में पैगन समुदाय से ईसाई बन गए थे।
लेकिन 7वीं सदी में इस्लामवादियों द्वारा भयंकर मारकाट, इसके बाद पैगंबर के उत्तराधिकारी बनने की ओर खलीफाओं ने अपने आसपास की संस्कृति, मत, धर्म नष्ट किए और फिर दूर के देशों पर अपना शासन स्थापित, अपनी विचारधारा थोपनी शुरू कर दी। लेकिन 11वीं सदी में यह स्थिति बदल गई। हाथ में सूली लेकर पोप की सेना और पैगंबर की सेना का सीधा टकराव होना शुरू हुआ। पहला क्रूसेड युद्ध 3 साल चला, जो 1096 से 1099 तक क्रूस लेकर आपस में लड़ते रहे। 1099 में ये जेरूसलम पहुंचे। ईसाई सेना ने विजय प्राप्त की। दूसरा क्रूसेड युद्ध लगभग 48 साल बाद हुआ, जो सन 1144 में मोसुल के तुर्क शासक इमामुद्दीन जग्गी ने अदेसा को ईसाई शासक से छीन लिया था। इसके बाद पोप से सहायता की, पोप से प्रार्थना की गई। तब पोप बड़े ताकतवर होते थे और पोप के आदेश से प्रसिद्ध सन्यासी संत बर्नार्ड या को पादरी बर्नार्ड ने इस धर्म युद्ध का प्रचार किया। 1147 से 1149 तक चले इस युद्ध का किस्सा थोड़ा लंबा है, लेकिन ये युद्ध नितांत असफल रहा। लेकिन इस युद्ध का कारण एक रहा कि तुर्की शक्तिशाली बनकर उभर गया। सुल्तान सलाहुद्दीन के नेतृत्व में उनका एक बड़ा साम्राज्य बन गया, जिसमें उत्तरी अफ्रीका में मिस्र, पश्चिमी एशिया में फिलिस्तीन, सीरिया, अरब, ईरान तथा इराक पर कब्जा कर लिया गया। उसने 1187 में जेरूसलम के ईसाई राजा को हत्तिन के युद्ध में परास्त करके बंदी बना लिया और जेरूसलम पर अधिकार कर लिया। इसके बाद फिर तीसरा क्रूसेड युद्ध आरंभ हुआ, जो 1188 से 1192 तक चला। हार जीत होती रही और अंत में संधि हुई। चौथा क्रूसेड युद्ध भी पोप इनोसेंट तृतीय की अगुवाई में शुरू हुआ, जो 1202 से चलकर 1204 तक चला। लेकिन इसके बाद एक खतरनाक युद्ध भी हुआ, जिसमें सिर्फ बच्चे थे। असल में सन 1212 में फ्रांस के स्टेम्फा नाम के किसान ने घोषणा की कि उसे ईश्वर ने मुसलमानों को हराने के लिए, परास्त करने के लिए भेजा है और ये पराजय बच्चों के द्वारा होगी। इस प्रकार बच्चों के धर्म युद्ध का प्रचार हुआ। 30,000 बच्चे और बच्चियां, अधिकांश 12 वर्ष से कम अवस्था के थे, वे इस युद्ध में झोंक दिए गए। इस काम के लिए 7 जहाज़ों में फ्रांस के दक्षिणी बंदरगाह मरसाई से चले। 2 जहाज तो समस्त यात्रियों समेत समुद्र में ही डूब गए। शेष के यात्री सिकंदरिया में दास बनाकर बेच दिए गए। इसी वर्ष एक दूसरे ग्रुप ने 20,000 बच्चों का दूसरा दल जर्मनी में खड़ा किया। हालांकि इसका पोप ने इनकार कर दिया और उन्हें जनावा तक ले जाया गया। इसमें भी बहुत से बच्चे पहाड़ों की यात्रा में मर गए थे। पांचवा क्रूसेड 1228 से 1229 में सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय ने मिस्र के शासक से संधि करके पवित्र भूमि के मुख्य स्थान जेरूसलम, बेतलम, नजरत, तोर, सिदान तथा उसके आसपास के क्षेत्र प्राप्त करके अपने को जेरूसलम के राजपद पर बैठा दिया। कुछ ही वर्ष उपरांत छठा युद्ध शुरू हुआ। जेरूसलम फिर मुसलमानों ने छीन लिया। जलालुद्दीन ख्वारजम शाह, जो खोबा का शासक था, चंगेज खां से हार कर परास्त होकर पश्चिम में गया। उसने जेरूसलम लेकर वहाँ के पवित्र स्थानों को क्षति पहुँचाई और वहाँ के निवासियों की हत्या की। इसी तरह 7वां क्रूसेड युद्ध हुआ। दोनों का धार्मिक टकराव है। ये कह लो कि दोनों का धार्मिक टकराव है, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान आज एक बार फिर इस्लाम के नाम पर अजरबैजान के साथ खड़े हो गए हैं। तुर्की को तो खलीफाई चाहती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये है कि आर्मेनिया भारत के पक्ष में, कश्मीर के समर्थन में भारत के साथ है। तो तुर्की के दुश्मन हमारे साथ है और कश्मीर मुद्दे पर आर्मेनिया पूरी तरह भारत के साथ है। ये भी पाकिस्तान और तुर्की को कहीं ना कहीं चिढ़ है। तो पाकिस्तान अजरबैजान का समर्थन कर रहा है, फ्रांस आर्मेनिया के साथ है, लेकिन शांति चाहने वाली टोन में। कुछ भी हो, युद्ध अभी चल रहा है। अगर शांति का कोई मार्ग नहीं निकला तो इसे 8वां क्रूसेड युद्ध भी कह सकते हैं। और इस युद्ध में रूस के हथियार बिक रहे हैं, अजरबैजान को भी हथियार सौंप रहा है और साथ में आर्मेनिया को भी हथियार दे रहा है।